भारतीय राजनीति में पिछले कुछ सालों में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। बीजेपी और आरएसएस के वरिष्ठ नेताओं के बीच नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को लेकर असंतोष की खबरें सुर्खियों में हैं। अब ऐसा प्रतीत होता है कि आरएसएस के कुछ बड़े नेता मोदी को सत्ता से हटाने के लिए विपक्षी नेताओं के साथ गुप्त योजनाओं पर काम कर रहे हैं। ये रणनीति न केवल मोदी को कमजोर करने के लिए है, बल्कि बीजेपी में नेतृत्व का नया चेहरा स्थापित करने के लिए भी है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने 2 बार लोकसभा चुनावों में बड़ी जीत हासिल की, लेकिन हाल के दिनों में आरएसएस के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने उनके नेतृत्व को लेकर असंतोष की खबरें साझा की हैं। आरएसएस, जो हमेशा अपने असूलों और अनुशासन के लिए जाना जाता है, अब मोदी के व्यक्तिवादी नेतृत्व शैली से नाखुश है। कई वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि मोदी के नेतृत्व में पार्टी और सरकार का झुकाव पूरी तरह से एक ही व्यक्ति की ओर हो गया है, जिससे संघ के आदर्शों की अनदेखी हो रही है। संघ के भीतर ये मान्यता है कि मोदी का कार्यकाल समाप्त होने के बाद पार्टी को एक नए नेतृत्व की आवश्यकता होगी, जो आरएसएस के विचार और असूलों को आगे बढ़ा सके। लेकिन मोदी की लोकप्रियता और उनके मजबूत पकड़ को देखते हुए उन्हें सीधे हटाना आसान नहीं होगा। इसलिए आरएसएस के अंदर से एक नया और गुप्त प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसमें विपक्षी नेताओं के साथ गठजोड़ किया जा सकता है। हाल के दिनों में कई विपक्षी नेताओं ने आरएसएस से संपर्क साधा किया और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक संघ के कुछ बड़े नेता भी विपक्षी नेताओं के साथ बैठकों में शामिल हुए हैं। ये बैठकें इस बात पर केंद्रित हैं कि कैसे मोदी को हटाकर बीजेपी के भीतर नेतृत्व का नया चेहरा उभारा जा सके। संघ की योजना ये भी है कि विपक्षी नेताओं के साथ तालमेल बनाकर मोदी को कमजोर किया जाए और पार्टी में बदलाव का मार्ग प्रशस्त किया जाए। विपक्षी नेताओं के साथ इस सहयोग का उद्देश्य सिर्फ मोदी को हटाना नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करना भी है कि संघ के आदर्शों के अनुरूप नया नेतृत्व तैयार किया जाए। इस संदर्भ में आरएसएस के कुछ नेताओं का मानना है कि विपक्षी दलों के साथ गठजोड़ करके मोदी के खिलाफ जनमत तैयार किया जा सके। आरएसएस के भीतर संजय जोशी का नाम मोदी के संभावित उत्तराधिकारी के रूप में उभर रहा है। संजय जोशी, जो कभी मोदी के करीब थे, अब संघ के भीतर एक प्रमुख व्यक्ति माने जाते हैं। हालांकि मोदी के सत्ता में आने के बाद जोशी को पार्टी से किनारे कर दिया गया था, लेकिन संघ के भीतर उनके प्रति समर्थन बढ़ता जा रहा है। संघ के कुछ नेताओं का मानना है कि जोशी ही वे व्यक्ति हैं जो मोदी के बाद बीजेपी को एक नई दिशा दे सकते हैं। संजय जोशी ने हमेशा संघ के विचारों और आदर्शों को प्राथमिकता दी है और यही कारण है कि वह संघ के भीतर एक मजबूत आधार रखते हैं। संघ के नेताओं का मानना है कि जोशी का नेतृत्व पार्टी को वापस उसकी जड़ों से जोड़ सकता है और संघ के साथ पार्टी के संबंधों को और मजबूत कर सकता है। आरएसएस की इस रणनीति का एक हिस्सा ये भी है कि राज्यों में बीजेपी की मुख्यमंत्रियों को बदला जाए। हाल के दिनों में बीजेपी शासित राज्यों में नेतृत्व को लेकर कई विवाद सामने आए हैं और संघ इस बात पर ध्यान केंद्रित कर रहा है कि कैसे राज्यों में भी नेतृत्व परिवर्तन किया जाए। खासकर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे बड़े राज्यों में नेतृत्व बदलाव की संभावनाओं पर चर्चा हो रही है। आरएसएस के कुछ वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि अगर राज्यों में मुख्यमंत्रियों का बदलाव किया जाता है तो ये बीजेपी के भीतर एक नया राजनीतिक संतुलन स्थापित कर सकता है। इसके अलावा ये भी सुनिश्चित किया जा सकता है कि मोदी के बाद पार्टी में नेतृत्व के लिए कई नए चेहरे उभर सके। आरएसएस की ये रणनीति मोदी के खिलाफ एक लंबे समय से चली आ रही है, नाराजगी का परिणाम है। संघ के भीतर ये धारणा बनी है कि मोदी ने सत्ता में आने के बाद पार्टी को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले लिया है और संघ के आदर्शों की अनदेखी की है। इसके अलावा संघ के कुछ नेता ये भी मानते हैं कि मोदी ने पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं को किनारे कर दिया है, जो संघ के विचारों और आदर्शों के प्रति निष्ठावान थे।
संघ के भीतर ये विचार भी बन रहा है कि अगर मोदी को समय रहते हटाया नहीं गया तो पार्टी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। संघ के वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि मोदी के नेतृत्व में पार्टी ने कई बार अपनी जड़ों से भटकाव दिखाया है और इसका परिणाम आगामी चुनावों में देखने को मिल सकता है। इसी कारण संघ अब मोदी के खिलाफ एक ठोस रणनीति तैयार कर रहा है। आरएसएस की इस रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि संघ अब विपक्षी दलों के साथ भी सहयोग की संभावनाओं पर विचार कर रहा है। हाल के दिनों में कांग्रेस, एनसीपी और समाजवादी पार्टी जैसे विपक्षी दलों के नेतृत्व और नेताओं ने संघ से संपर्क किया है। ये संपर्क मोदी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने के लिए किया जा रहा है। संघ के कुछ नेताओं का मानना है कि अगर विपक्षी दलों के साथ तालमेल बनाकर मोदी को कमजोर किया जाता है तो इससे बीजेपी के भीतर भी नेतृत्व परिवर्तन का मार्ग खुल सकता है। इस संयोग का उद्देश्य सिर्फ मोदी को सत्ता से हटाना नहीं है, बल्कि संघ के विचारों और आदर्शों के साथ एक नया नेतृत्व खड़ा करना है। संघ के कुछ वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि विपक्षी दलों के साथ मिलकर मोदी के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा तैयार किया जा सके और ये मोर्चा आगामी लोकसभा चुनाव में मोदी के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। आरएसएस की ये रणनीति मोदी के खिलाफ एक बड़ी राजनीतिक चाल है। संघ के भीतर मोदी के प्रति असंतोष लंबे समय से बढ़ रहा है और अब ये असंतोष एक स्पष्ट योजना में बदल रहा है। विपक्षी नेताओं के साथ संयोग, संजय जोशी जैसे नए नेताओं को आगे बढ़ाना और राज्यों में नेतृत्व परिवर्तन की तैयारी, ये सब मोदी को कमजोर करने के लिए उद्देश्य से किए जा रहे हैं। मोदी जो अब तक बीजेपी के सबसे प्रभावशाली नेता रहे हैं, अब संघ के भीतर एक विरोधाभासी स्थिति में खड़े हैं। संघ के कुछ वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि मोदी का दौर अब खत्म हो रहा है और पार्टी को एक नए नेतृत्व की जरूरत है। हालांकि ये देखना अभी बाकी है कि संघ के ये योजना कितनी सफल होती है और क्या मोदी इस विरोधाभास से उभरकर फिर से अपना प्रभाव कायम कर पाते हैं या नहीं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।